जी बाबू, आप लोग के बीच आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी ये 5 नंबर में भी आपके पूछा जाता है, लेकिन 2011 के बाद से सिलेबस की जो प्रोसेस है उसमें शायद ही ऐसा क्वेश्चन त्रिकोणमिति की कोई डाला जाता है जो 5 नंबर के होता है। लेकिन 2 नंबर के निश्चित होता है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन 2017 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसको मैं आपके बीच से हल कर रहा हूँ। एकदम सरल भाषा, इतनी सरल भाषा कि उसके आगे अब जगह नहीं मिलेगा, कि उसमें सांसी भी लेना पड़ेगा। उसमें अब तो सामने देख रहे हैं, सांसी समझते ही होंगे कि उसमें जगह थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे कि कोई उसके स्टेप बढ़ा देगा। ये मेरा कहने का मतलब है आपसे। तो आइए देखिए। लेकिन एक वो चीज़ हमेशा मैं बताऊंगा कि जब भी त्रिकोणमिति आप सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य चीज़ है, सिद्ध करते हैं तो सर्वसमीका जानना जरूरी है। हम इसलिए बोल दिए कि कोई आपको कहेगा कि आइए देखिए बहुत आसान विधि में, तो वो नहीं, मतलब आसान विधि नहीं हुआ। सर्वसमीका अगर आपके पास जानकारी होगा तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और सर्वसमीका मेरे क्लास के वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरी सर्वसमीका की उत्पत्ति करने में सिखाया हूँ कि कैसे सर्वसमीका आया, कैसे हम लोग सर्वसमीका को भी सिद्ध करते हैं। कोई भी सर्वसमीका को हम लोग प्रूफ करके दिखा सकते हैं। क्यों आया तो कैसे आया, तो जब हम आया जानते हैं तो हमको सर्वसमीका तो याद है, ऐसे ही होगा। ये भी सोचिए कि जब पेड़ में फल हैं, हम जरिए में खड़ा है तो हमको फल तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जरिए से पकड़ ऊपर चढ़े जाएंगे। लेकिन जो ऊपर चढ़ा है तो उसको फल तो मिलेगा, लेकिन पता कि चलेगा कि गिरेगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि अगर सर्वसमीका आप जानते हैं तो आपको बनाने में बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। आइए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई भी सिद्ध करने वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं बायां पक्ष, समझिएगा, दो पार्ट में एक होता है बायां पक्ष, समझते होंगे, एक बायां पक्ष होता है और एक होता है दायां पक्ष। तो LHS और RHS दो शब्द से हम लोग चलते हैं। तो अब हमको सिद्ध करने में दो पोजीशन बात करती हैं, एक LHS द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं या RHS के द्वारा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो हम इसको लेकर चलेंगे कि इसको लेकर चलेंगे, पहले निर्धारित करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 2 cosec थीटा बहुत कम है, इसलिए मैं पहले इसको लेकर चलूंगा। हम दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी लेकर के मैं यहाँ आ सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको भी लेकर के यहाँ आ सकता हूँ। ये समझना आपको है कि मेरे को चीज़ समझ में आया कि नहीं और कहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर इस तरह से क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे तो पूरी त्रिकोणमिति के अंदर में मैं इस सिलेबस के तहत पूरी जानकारी के साथ आपको सॉल्व किया हो, देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके बीच है, ये दूसरे टाइप से पूछा गया है। और आपके 10th क्लास के जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सेक दिया गया है, इसमें कॉसेक है, अंतर यही है। और यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है, यहाँ पे कॉस है लेकिन उसमें साइन होता है, ठीक है, अंतर यही है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखें और समझें। LHS पे हम लेंगे LHS बराबर आपके बीच दिया गया है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको मैं क्वेश्चन को LHS पे ले लिया, ठीक है। अब हमको जाना है कहाँ पर,
तो 2 cosec थीटा के जगह पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम समझते हैं? तो एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले साइन थीटा से ले चलिए, तो ये आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा ही बच जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप आइए 1 प्लस कॉस थीटा से ले चले तो 1 और यहाँ पे 1। अब आपके पास में तीनों का गुना करेंगे, 1 1 गुना 1 होगा, इसमें करेंगे इसमें करेंगे तो एक गुना में हो जाएगा पूरा पद। इस प्रकार से आपको एलसीएम में निकाल दिया तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से पूरा में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, आपके बीच बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा को गुना करेंगे क्योंकि आपके पास गुना पद में है, प्लस इसके बाद आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आइए साइन थीटा से पूरा में डिवाइड कीजिए, साइन थीटा कटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार लिखाएगा, एक बार पहले से ही है और एक इसके बगल में ये आ गया। एलसीएम लघुत्तम रूप निकालते हैं तो आपको मालूम होगा। अब यहाँ तक आए तो हम लोग आगे देखिए, आगे क्या हुआ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर थीटा हो गया, बाई आपके बीच में जो है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा ये प्रोसेस कहाँ तक आया ये तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस होता है 2ab और होता है बी स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। बी स्क्वायर के मतलब आपको होल स्क्वायर कर देते हैं, पूरा के बटा में जो आपके बीच है वो रखिए 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक आपको पोजीशन मान हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, यहां आइए, उसको आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसके बाद यहां पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा आपके बीच जो है उसको ले लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ कर दिए, +1 अब +2 कॉस थीटा एक साथ कर दिए, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + 1 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 + 2, 2 ये हो गया 2 पहले से है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे आगे थोड़ी सी और बढ़ाइए, यहाँ तक आप समझ में आया। यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमका है। और एक सर्वसमका और मैं बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये दोनों सर्वसम का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दोनों में से आपको मालूम होगा 2 का मन कीजिएगा तो 1 प्लस हो जाएगा cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। यह आपके बीच क्रॉस हो गया, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cosec थीटा। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सा सर्वसम का यहाँ लगा है, तो आपको ध्यान देना होगा 1 बटा साइन थीटा बराबर cosec थीटा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे cosec 2 cosec थीटा ये आपको प्रूव्ड करना था। यह आपके बीच मैंने प्रूव्ड कर दिया। अब आपको ये समझना है कि ये कितना आपने समझ पाए। एक एक लाइन एक एक स्टेप को मैंने समझा करके आपको बढ़ाया है। इस प्रकार से क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में पूछा भी है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 10th क्लास के बुक में भी है। आपको प्रैक्टिस भी करना है, सर्वसम का ध्यान में रखेंगे तो आपके एक एक लाइन एक एक चीज प्रोसेस के तहत मैं पढ़ाया हूँ। इसी के साथ ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और विशेष इस तरह से क्वेश्चन को जानने के लिए मेरे क्लास के पूरी वीडियो को देखिए और उसमें जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर के मैं तहत को एक एक लाइन को विस्तृत समझाया हूँ, उसको आप लोग देख पाते हैं तो बहुत अच्छी सी आपको जानकारी मिलेगी। और मैं हमेशा आप लोग के बीच एक एक न्यू चीज़ लेकर आऊँगा जो त्रिकोणमिति से संबंधित, मैंने मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैथमेटिक्स आपके बीच में मैं डाल रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में आपको इससे भी बढ़िया क्वालिटी के त्रिकोणमिति लेकर आऊँगा। इसी के साथ आप लोग को ये बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए।